Now we have the main category is origin and the nature of rivers. So classification based on origin and nature of rivers. बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो आइदर हिमालय से निकलती हैं या तो पेनिनसुलर रीजन से निकलती हैं. तो बेसिकली इसको हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसको हमने डिवाइड किया है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड सेकेंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम. अगर हम इंडिया के मैप में देखें जो ऊपर का रीजन है ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंडर आता है. एंड वेयर एज द साउथ पार्ट इट कम्स अंडर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम. ऐसा माना जाता है कि जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है उसका ओरिजिन जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि पहले एक रिवर थी जिसका नाम था शिवालिक. और उसको बोलते थे इंडो ब्रह्मा ऑल्सो. जो फाइनली लेटर ऑन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. द इंडस एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज towards west and the Ganga and its Himalayan tributaries in central part. And third one is the Brahmaputra. And its Himalayan tributaries in eastern part. अगर हम देखें इंडिया के मैप में जो वेस्टर्न पार्ट है ये बेसिकली द इंडस एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज को शो करता है.
एंड जो सेंट्रल पार्ट है वो गंगा को, एंड जो ईस्टर्न पार्ट इज द ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। सो जो बेसिकली रिवर्स जो हिमालय से निकल रही हैं उनके पास वाटर तो एक रेन वाटर होता है, एंड सेकेंड वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर्स। दैट्स वाई जो रिवर्स हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 12 महीने पानी रहता है, एंड दे आर कॉल्ड पेरेनियल। The rivers which comes from the Himalaya, when they enter to the plain, their course means the path varies, and it's not fixed, and they brings large amount of sediments from the Himalaya. तो इसी के लिए कोसी उसे सॉरो ऑफ बिहार कहा गया है। क्योंकि जो कोसी है वो हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स माउंटेन से लाती है, एंड दैट डिपॉजिट्स ऑन द प्लेन्स। सो दैट हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स they basically blocks the course of river, एंड जिसके कारण जो रिवर है वो अपना पाथ चेंज कर देती है, एंड इट मूव्स फ्रॉम सम डिफरेंट path in Bihar and causes the flood near to river region। इसलिए इसे सॉरो ऑफ बिहार कहा गया है। सिमिलरली अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स को देखें so the peninsular drainage system is much older than Himalayan drainage system। so basically जो peninsular drainage system की जो rivers हैं they have approximately fixed courses, and as we can see the peninsular region is basically the southern part of India। तो जो यहाँ की रिवर्स हैं उन्हें ग्लेशियर्स का पानी नहीं मिलता, ये गेट द वाटर जस्ट फ्रॉम द रेनफॉल, जिसके कारण जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो सीजनल हैं। And this one is older than Himalayan drainage system।
and they have fixed courses. इसके अंदर रिवर्स आते हैं लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। एंड इन द वेस्ट पार्ट इज अरेबियन सी। द वेस्टर्न घाट basically act as a divider for the rivers either discharging their water in Bay of Bengal and Arabian Sea. We have the rivers like Narmada and Tapi, which discharge their water in Arabian Sea. Most of the rivers in peninsular region, they flow from west to east and discharge their water in Bay of Bengal. So now let's see about these rivers one by one. So Himalayan drainage system, we have the rivers like Indus, the larger rivers like Ganga, and here Brahmaputra. So now we will read about these different and important river drainage system one by one.